समय महाराज दंडपाण ने सभी राजाओं के लिए पत्र लिखे हैं और भेजा है, स्वयंवर हो रहा है, मेरी बेटी के स्वयंवर में सभी को आना है। श्रोताओं, ये बात जब महाराज सिद्धोधन को पता चली, महाराज ने जब ये पत्र पढ़ा, उसी समय धमबंधुओं महाराज सिद्धोधन ने अपने पुत्र सिद्धार्थ गौतम से कहा कि महाराज दंडपाण जो है उनकी पुत्री का स्वयंवर है, आप भी उस स्वयंवर में चले जाइए। सिद्धार्थ की कोई ऐसी बड़ी इच्छा नहीं थी कि विवाह होई, लेकिन उनकी मौसी जो महाप्रजापति गौतमी थी और पिता सिद्धोधन के कहने पर धमबंधुओं उन्होंने उस स्वयंवर में जाना स्वीकार किया। और सज्जनों, जब स्वयंवर में जाना स्वीकार किया, सिद्धार्थ आज यशोधरा गोपा के स्वयंवर के लिए चले हैं। धमबंधुओं, उसी समय जब महाराज दंडपाण के दरवाजे पर ये पहुंच जाते हैं, एक ही राजा नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, जितने भी पड़ोस के राजा थे उनके सभी युवराज उस सभा में उपस्थित हैं। वहीं पर सिद्धार्थ गौतम भी जब उपस्थित हुए पहुंचे हैं, यशोधरा गोपा उधर से जब वरमाला लेकर आई हैं। भाइयों, स्वयंवर का मतलब ये होता है कि वधू अपने वर को स्वयं चुने, उसमें कोई बाधा नहीं आई। तो गोपा ने जो वरमाला लिए थी उसे पकड़े, जैसे सिद्धार्थ को देखा, कहा मेरा स्वयंवर हो गया, मैं अपना पति सिद्धार्थ गौतम को चुनती हूँ, इन्हीं से मैं अपना विवाह करूंगी। लेकिन श्रोताओं, ये बात महाराज दंडपाण को अच्छी नहीं लगी। उनका ये विचार नहीं था कि सिद्धार्थ गौतम से हमारी बेटी का विवाह हो, उन्हें पता था पहले से ही कि सिद्धार्थ के संतों जैसे विचार हैं, गोपा क्या सुख पाएगी जीवन में, इसलिए उनका कोई विचार नहीं था सिद्धार्थ से विवाह हो। उन्होंने बुलाया जरूर था सभी राजाओं की समानता के भाव से, लेकिन ये विचार नहीं था बेटी का विवाह गौतम के साथ हो। सज्जनों, फिर भी जब यशोधरा ने अपना पति सिद्धार्थ को चुना और जब दंडपाण को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो गोपा को सुनने को मिला कि पिता इस बात से खुश नहीं है। तो अपनी मैया से कहने लगी है, गोपा माँ मेरी बात सुन लो, मैं विवाह करूंगी तो सिद्धार्थ से ही करूंगी, अगर स्वयंवर आपने रखा था तो आप हमारी बात सुनो और पिताजी से कह दीजिए। क्या कहा गोपा ने कि मैया मेरी, मैया मेरी तो मन की बात बता, मैया मेरी तो मन की बात बता। शादी करूं सिद्धार्थ के संग, साफ साफ समझा, और काऊ के संग मेरी मैया हो, और काऊ के संग मेरी मैया शादी नहीं रचाऊं, मैया मेरी तो मन की बात
धम्मबंधु जिस समय गोपा ने कहा कि मैं विवाह करूंगी तो सिद्धार्थ के साथ करूंगी, मैया ने ये बात महाराज दंडपाण को बताई। उन्होंने भी स्वीकार कर लिया, लेकिन दूसरे राजाओं के जो युवराज बैठे थे उन्होंने कहा अगर ऐसी ही बात है तो ये स्वयंवर ऐसे नहीं हो सकता, इस स्वयंवर में कोई ना कोई लक्ष्य भेद रखा जाएगा। और श्रोताओं, उस लक्ष्य भेद में रखा गया, किसी जीव को रखा गया था जिसमें शर्त थी जो इसकी आंख को वेद देगा वही गोपा के साथ में विवाह कर लेगा। जैसे आप लोगों ने सुना ही होगा, पहले स्वयंवर हुआ करते थे तो कोई ना कोई कौशल आजमाया जाता था। उसी प्रकार से सिद्धार्थ ने इस बात से इनकार कर दिया, कहा मैं लक्ष्य भेदने के लिए मना नहीं करता, लेकिन आपने जो जीव रखा है मैं ये हत्या नहीं कर पाऊंगा, इसकी जगह कोई और लक्ष्य भेद रखा जाए। वहां पर श्रोताओं, लक्ष्य भेद जो दूसरा रखा गया, एक गोल वस्तु लेकर के ऊपर की ओर फेंकी गई, जिसमें निशाना लगा के उसे वेदना था। सिद्धार्थ ने जैसे ही अपना धनुष बाण संभाला, उधर से वो ऊपर की ओर फेंकी गई, तुरंत ही निशाने से तीर मारा और लक्ष्य को फेंक दिया। वहीं पर यशोधरा गोपा के साथ इनका स्वयंवर हो गया।